जय भीम नमो बुद्धाय। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया गया था। उसमें बहुत सी बातें सही थी, लेकिन कुछ बातें भ्रामक भी थी। तो मैंने विचार किया कि मैं इसके बारे में कुछ बताऊं आपको कि वस्तु स्थिति क्या है। पुष्यमित्र शुंग पतंजलि का शिष्य था। पतंजलि जिसको योग गुरु माना जाता है, लेकिन ये योग भी उसने बौद्ध धर्म से ही सीखा था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने विपश्यना अर्थात योग के द्वारा ही बौद्धित्व प्राप्त किया था। लेकिन पतंजलि बौद्ध धर्म से बहुत खिन्न था, क्योंकि आम जनता ज़्यादातर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रही थी और ब्राह्मण धर्म का ह्रास हो रहा था। ब्राह्मण धर्म को कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी दान दक्षिणा बंद हो गई थी, इसलिए वो बौद्ध धर्म से बहुत कुपित रहता था। यह समय था पाटलिपुत्र पर बौद्ध सम्राट वृहदत्त के शासनकाल का। वृहदत्त बूढ़ा हो चुका था। पतंजलि ने अपने शिष्य पुष्यमित्र शुंग को, जो कि ब्राह्मण था, को उकसाया कि तुम जाकर के राजा की सेना में भर्ती हो जाओ और उसका विश्वास पात्र बनो, फिर उसकी हत्या करके खुद सम्राट बन जाओ। पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा ही किया। वो सेना में भर्ती हो गया और उत्तरोत्तर विश्वास प्राप्त करते हुए वो सेनापति के पद पर पहुंचा और फिर उसने सेना में ब्राह्मणों की भर्ती शुरू कर दी। जब ब्राह्मणों की काफ़ी भर्ती हो गई और उसका वर्चस्व सेना पर कायम हो गया, तो उसने वृहदत्त को कहा कि महाराज चलिए और सेना का निरीक्षण कर लीजिए। वृहदत्त सेना के निरीक्षण के लिए आया और वहाँ सेना के सामने ही पुष्यमित्र शुंग ने उनका वध कर दिया। सेना में कोई उत्पात नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि अधिकतर लोग ब्राह्मण थे जो पुष्यमित्र शुंग के वफादार थे। पुष्यमित्र शुंग ने शासन कायम करके एक राजाज्ञा निकाली, जिसके तहत उसने घोषणा की कि जो कोई भी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी का सिर लेकर के आएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। आप जरा कल्पना करके देखिए कि उस समय के हालात क्या रहे होंगे, कितना भय बौद्ध भिक्षुओं में व्याप्त हुआ, किस प्रकार वो अपनी जान बचाने को भाग रहे होंगे और जन सैलाब उनके पीछे भाग रहा होगा उनका सिर काटने के लिए। तो बौद्धों की ज़्यादातर इस प्रकार हत्या होती है। जो बौद्ध भिक्षु के सिर लेकर के राजा के पास जाता है, राजा उसे 100 सोने की मोहर देता है और उसको घाघरा नदी में फिकवा देता है। तो इतने सिर हजारों की संख्या में रोजाना आते हैं कि घाघरा नदी का नाम ही सरयुक्त नदी पड़ जाता है, जिसका नाम बाद में अपभ्रंश होकर के सरयू नदी पड़ा। बाद में जब राजा को पता चलता है, पुष्यमित्र शुंग को पता चलता है कि कुछ चतुर लोग इन सिरों को चुरा करके दोबारा से पैसे प्राप्त कर रहे हैं, दोबारा से सोने की मोहरें प्राप्त कर रहे हैं, तो उसने आज्ञा दी कि जो कोई भी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी का सिर लेकर के लाया जाए, उसे पत्थर पर मार करके तोड़ दिया जाए और फिर उसे नदी में फेंका जाए। इस प्रकार जब सिरों को तोड़ करके फेंकने की परंपरा पड़ी, तो कालांतर में यही परंपरा नारियल फोड़ने के रूप में अभी तक प्रचलित है। किसी भी शुभ कार्य में नारियल को फोड़ना अच्छा माना जाता है।
जब पश्चिमोत्तर में जहाँ पर कि यूनांडर का शासन था, जो कि एक यूनानी था, लेकिन उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, वो मिलिंद के नाम से मशहूर हुआ और मिलिंद प्रश्न नाम से एक पुस्तक बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। उसको जब पता चला कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध सम्राट बृहद्रथ तो वो उस पर चढ़ाई करता है और पुष्यमित्र शुंग को भागने को मजबूर कर देता है। पुष्यमित्र शुंग वहाँ से भागकर उज्जैन जाता है और उज्जैन में वो जैन साधु संतों के साथ रहता है और धीरे धीरे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर वो साकेत नामक स्थान पर कब्जा कर लेता है, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी रक्तपात के। उसी साकेत को उसने अयोध्या का नाम दे करके अपनी राजधानी बनाया और वहाँ से शासन करने लगा। जब बौद्ध भिक्षु समाप्त हो गए तो उसने बौद्ध मठों को, बौद्ध विहारों को, बौद्ध स्तूपों को तोड़ने का क्रम शुरू किया और उसने बहुत सारे बौद्ध विहार जो सम्राट अशोक के बनाए हुए थे, पूरे भारत में 84,000 जो है बौद्ध स्तूप थे, बौद्ध स्तंभ थे और विहार थे, उन सब को ज़्यादातर को वो मटियामेट कर देता है। जब धर्मग्रंथ खत्म हो गए, जब बौद्ध विहार खत्म हो गए और बौद्ध भिक्षु खत्म हो गए, तब पुष्यमित्र शुंग अपने दरबारियों को धार्मिक ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जनता में धार्मिक शून्यता आ गई थी। तो जितने भी पुराण हैं, मत्स्य पुराण, शिव पुराण और विष्णु पुराण, जितने उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, आदि की रचना की गई। और उसी समय पर मनुस्मृति की भी रचना हुई। मनुस्मृति की रचना कर उसने कठोरता से मनुस्मृति के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। उसने जाति प्रथा को बहुत रिजिड बना दिया। उस समय ये सुनिश्चित कर दिया गया कि जो जिस घर में पैदा होता है और उस घर के स्वामी का जो भी काम है वही उसे करना होगा। इस प्रकार वो अधिसंख्य जनता को अपना दास बना देता है, उनको निरीह अवस्था में पहुंचा देता है और उन्हें मजबूर करता है कि वो मकानों के बजाय झुग्गी झोपड़ियों में रहें और उनको अछूत का दर्जा देता है। ब्राह्मण धर्म में 4 ही वर्ण हैं, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र। तो जो ऊपर के 3 वर्णों में नहीं आता है तो वो सारे ही शुद्ध वर्ण में आते हैं। तो इस समय जितने भी SC, ST और OBC हैं वो सारे ही शूद्र हैं, भले ही वो अपने आप को कुछ भी समझें। ब्राह्मण इनका बहुत ही कुशलता से उपयोग कर रहा है। वो अपने नीतियों को कामयाब करने के लिए गाहे बगाहे कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करता रहता है, जिससे ब्राह्मण धर्म यहाँ पर पुनः स्थापित हो और पुष्यमित्र शुंग की तरह ही यहाँ पर मनुस्मृति का शासन हो। नादानीवश SC, ST और OBC उनके जाल में फंसे हुए हैं, फंसते जा रहे हैं। कोई भी काम ब्राह्मण इनके द्वारा ही संपन्न कराता है। अपने आप वो
नेपथ्य में रहता है, पर्दे के पीछे रहता है, इनको आगे करता है और इनसे ही वो एक दूसरे का कत्लेआम कराता है, एक दूसरे को एक दूसरे के विरुद्ध करता है। तो आज के एपिसोड में, वीडियो में इतना ही। आगे हम इसके बारे में कल और अधिक डिस्कस करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।